नमस्कार साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने भाग का पूरा ड्राफ्ट रोल डाउनलोड नहीं करके केवल अपनी वोटर आईडी नंबर डाल करके चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, या फिर अपने विवरण द्वारा खोजें, तो किस तरीके से अपन खोज सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर द्वारा अपन किसे डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि अपना नाम ड्राफ्ट रोल में आया या नहीं आया, उसके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक आ रही है, क्या स्थिति है, सारा अपन कैसे चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ साथियों का कमेंट ये था कि सर हमारा फोटो नहीं आ रहा है ड्राफ्ट रोल के अंदर। तो फोटो नहीं आएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपना फोटो देखना तो आप अपने बीएलओ सर के पास जाएं। बीएलओ सर के पास ड्राफ्ट रोल जो आया है उसके अंदर फोटो भी छपे हुए हैं, अगर आप चाहें तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ड्राफ्ट रोल में डिटेल्स में अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो आप बीएलओ सर के पास जाके फॉर्म भर सकते हैं, ई मित्र से फॉर्म भर सकते हैं, या ऑनलाइन अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन के लिए नया फॉर्म लगा सकते हैं फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से। और किसी की डेथ हो गई है, कोई ऐसी स्थिति है और आप नाम डिलीट कराना चाहते हैं, स्थानांतरित हो गया है, तो वो फॉर्म नंबर 7 से आप कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। ड्राफ्ट रोल में कौन कौन सी जानकारियां चेक करनी है, किस स्थिति में क्या कदम उठाना है, नोटिस आने पर क्या करना है, सारी जानकारियां मैं चैनल पर डाल चुका हूं पहले ही। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपना व्यक्तिगत रूप से अपना नाम कैसे चेक करें ड्राफ्ट रोल के अंदर। तो साथियों, इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई सा भी ब्राउजर खोलें, कोई सा भी ब्राउजर खोलें और वहां पर आप लिखेंगे केवल ECI। क्या लिखेंगे साथियों? ECI लिख कर आप सर्च करेंगे। ECI लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने होम पेज खुल के आएगा। 3 तरीके होते हैं नाम देखने के ड्राफ्ट रोल डाउनलोड किए बगैर, तो तीनों तरीके आपको बताने वाला हूं। होम पेज पर आप जाएंगे। होम पेज को आप डेस्कटॉप साइड मोड में यूज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन आएगा सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, ये आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे साथियों तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा, पर डिटेल समझ में आनी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये ध्यान से देखें आप। देखो, 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आपको अपना वोटर नंबर याद है तो आप पहले तरीके से EPIC नंबर द्वारा सर्च करें, या आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो अपनी डिटेल्स डाल करके, विवरण डाल के भी चेक कर सकते हैं, कैसे भी बताऊंगा। या आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट क्या है सर? फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले एक तरह का चेकअप है ये, कि आप इसके अंदर देख लो गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो ठीक करवा दो, बाकी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसमें भी गड़बड़ी जिंदा रहेगी। अपन चाहते हैं गड़बड़ी मरे, गड़बड़ी जिंदा न रहे। ठीक, तो देखो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। अगर मुझे मेरे इपिक नंबर याद है तो मैं यहां पर सिंपली क्या करूंगा, अपने इपिक नंबर डाल लूंगा। ठीक है, सिंपली अपने इपिक नंबर डाल लूंगा। क्या यार, ये आपने अपने वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, कैप्चा कोड डाल देना है, XS9YU और 8। ये कैप्चा कोड डाले और सर्च पे क्लिक कर लिया। जैसे आप सर्च करेंगे आपकी पूरी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगी। आपके इपिक नंबर आ रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, यानी कि आपकी स्टेट लैंग्वेज में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। आपकी एज आ जाएगी, आपके रिलेटिव का नाम, आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, आपकी विधानसभा का क्रमांक और नाम, आपका नया भाग संख्या। अब भाग संख्या पुरानी नहीं आएगी, भाग संख्या नहीं आएगी क्योंकि परिसीमन हो चुका है, बहुत सारे बूथ और बन चुके हैं। इस क्रम से जो है भाग संख्या बदल चुकी है। और आपके पोलिंग स्टेशन का नाम, कहां पर आपकी वोटिंग होती है उसका नाम आ रहा है, और आपके कौन से सीरियल नंबर पे आपका नाम है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें आप चाहते हैं मेरे को थोड़ी और डिटेल देखनी है तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें साथियों। जब आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो पूरा चिट्ठा यहां पर खुल के आ जाता है। यहां पर देखो क्या क्या आ रहा है, आपका नेम आ रहा है, आपका सरनेम अगर उपलब्ध है तो आएगा, बाकी नहीं आएगा। आपके रिश्तेदार का नाम यहाँ पर आ रहा है, आपकी एज आ रही है, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका इपिक नंबर आ जाएगा, आपका स्टेट नेम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है 21, नाम क्या है चित्तौड़गढ़, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम, आपका पोलिंग बूथ का नाम, नया भाग संख्या और उसका नाम, आपका कौन से नंबर पे नाम है ये। और नेक्स्ट अगर कोई मतदान अगर शेड्यूल में है तो उसकी दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर नो इलेक्शन शेड्यूल्ड करंटली ये लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब फिलहाल कोई नए मतलब है नहीं। उसके बाद अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, नए मतदाता के रूप में आवेदन करना है, फॉर्म 6 भर देंगे। प्रवासी मतदाता के रूप में आवेदन करना है 6A, प्रवासी मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो मतदाता हैं उनको 6A भरना पड़ेगा। मौजूद निर्वाचकों द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑथेंटिकेशन, तो उसमें आपको 6B भरना पड़ेगा। अगर मतदाता सूची में आपत्ति है या नाम हटाना है तो फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ेगा आपको। सुधार करना है, स्थानांतरण करना है, डुप्लीकेट इपिक नंबर या PWD के अंकन करवाने हैं आपको, तो आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। उसी के साथ देखो, अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो किसको करवा सकते हैं,
एक तो आपके बीएलओ, बीएलओ का नाम यहाँ आ रहा है, उनके मोबाइल नंबर यहाँ आ रहे हैं। इन बीएलओ संपर्क से सीधे संपर्क कर सकते हैं, इनके पास जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ई मित्रा से भी भर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे भरना है चैनल में बता रखा है। ठीक, आपके ईआरओ साहब क्या कौन है, तो उनका नाम यहाँ पे आ रहा है, उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। और आपके डीओ साहब, जिला कलेक्टर साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब जो है, उनका नाम यहाँ पे आ रहा है, उनके फोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो सही, लेकिन इतने बड़े अधिकारी के फोन नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपकी पूरी पूरी डिटेल आपने कैसे चेक कर ली साथियों, ये आपने चेक कर ली इपिक नंबर से। कैसे चेक कर ली, इपिक नंबर से। अब कोई मेरे जैसा भोला आदमी क्या देख सर मेरे पास तो इपिक नंबर है ही नहीं, देन क्या करना चाहिए, तब आपके पास में ऑप्शन दूसरा है, विवरण द्वारा खोजें। विवरण द्वारा खोजें। विवरण में आप क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इन माय केस आई विल सेलेक्ट राजस्थान। आफ्टर इट आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी आ रही है यहाँ पे। उसके बाद में अपना नाम यहाँ पे डाल देना है, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ राधेश्याम। ठीक, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया राधेश्याम। उसके बाद में रिश्तेदार का नाम यानी कि अपने फादर का नाम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम भी डाल दिया। उसके बाद में आपको या तो जन्म तिथि या आयु सेलेक्ट करनी है। मुझे पता है मेरी आयु लगभग 30 है ना, तो 30 डाल दूंगा या भले 29 डाल दूंगा, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 डाल दी, जबकि डिटेल में 29 दिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जन्म तारीख याद है तो जन्म तारीख यहाँ डाल दो, वो जन्म तारीख जो आपने इपिक नंबर में दे रखी है। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है या थर्ड जेंडर है, आप जो भी हैं। ठीक है, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन माय केस मैं क्या करूंगा साथियों, चित्तौड़गढ़ सेलेक्ट कर लूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मतलब या नाम, तो यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कपासन है। क्या हो गया, यार 2 मिनट रुक नहीं सकता, वीडियो बना रहा हूं मैं बेवकूफ। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कैप्चा नंबर डालना है साथियों। कैप्चा नंबर कैसे डालेंगे, ये EZ8V&6, ये कैप्चा नंबर डालने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक, चलिए, अब यहां पर क्या होगा साथियों, इस नाम के राधेश्याम प्रभुलाल, इस नाम से जितने भी लोग हैं आपकी उस विधानसभा में पर्टिकुलर, उन सब के क्रमांक के साथ में इपिक नंबर आएंगे, नाम आएगा, उनकी एज आएगी, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट असेंबली, सारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। अब चेक करना है कैसे चेक करूंगा, सब में यही आ रहा है। अगर मुझे अपना इपिक नंबर याद है तो यहां से मिला लूंगा कि मेरा इपिक नंबर कौन सा है। अगर इपिक नंबर याद नहीं है तब मैं देखूंगा कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है। तो पोलिंग स्टेशन के नाम आ रहे हैं, मेरे गांव का जहां नाम आ रहा है, मैं सोच लूंगा ये मेरा ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको भाग संख्या याद है तो भाग संख्या से मैच कर सकते हैं। अब यहां से मुझे पता लगा कि मेरी जानकारी तो सर ये सेकंड नंबर वाली है, देन मैं वापस से सेकंड नंबर पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लूंगा और इसकी फुल डिटेल्स मेरे सामने खुल करके आ जाएगी। खुल जा सिम सिम। तो थोड़ा सा नेटवर्क भी एरर करता है, इस वजह से दिक्कत आ सकती है, लेकिन जानकारी खुल के जरूर आएगी। उसको आना पड़ेगा, हमने बुलाया है, वो नहीं आएगी तो कहां जाएगी। सेम डिटेल्स अभी मैंने जो आपके सामने एक्सप्लेन करी वो सारी सारी यहाँ पर है। ठीक, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब ऐसे केस में आप मोबाइल द्वारा खोजे पे क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल द्वारा खोजने के लिए भी आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मेरे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है साथियों। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा रखे हैं यानी कि आधार में जो लिंक है वो फोन नंबर दे रखे हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं फिर भी डाल के देख लेता हूँ, ये मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर और उसके बाद में मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा तो सीधा सीधा लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है कि आपके जो मोबाइल नंबर है वो रिसीव मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मोबाइल नंबर देखो वापस से बता दूं मैं आपको, कुल मिला के रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक, ये मोबाइल नंबर डाले और सेंड ओटीपी पे मैंने क्लिक कर दिया। ये लिखा आ रहा है इनकरेक्ट कैप्चा। कुल मिला के ये है कि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, नीचे लिखा हुआ आ जाए कि मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। आप समझ गए होंगे पूरी पूरी जानकारी को, ये आपके सामने पूरा मसला है। तो आप अच्छे तरीके से चेक करें। चेक करने के बाद आपको लगता है कोई करेक्शन है, सीधा जाके फॉर्म 8 भरें। आपको लगता है कि मेरा नाम नहीं आया, मैं तो 18 का हो गया है ना, तो आप फॉर्म 6 भरें। आपको लगता है कि मेरे गांव में तो फलाने बादशाह टपक गए, उनका नाम भी आ रहा है, तो आप फॉर्म नंबर 7 भरवा के उनको डिलीट करवाएं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।